गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज हम सभी फिर से 7 डोज कोट्स का जो सेकंड पेज है, जिसमें परमात्मा का परिचय है। कल हमने आत्मा के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था और उस पर योगाभ्यास किया था। 1 सेकंड का रिवीजन करते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, उसकी 3 मेन फैकल्टीज हैं, मन बुद्धि संस्कार, आत्मा के 7 गुण, और मैं आत्मा कौन हूँ? ड्राइवर इस शरीर की। तो आज हमें एक बात समझनी है कि जैसे लौकिक में, यानी हम सभी एक ह्यूमन बॉडी हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं? बॉडी के जैसे ही हैं, वे भी हमारे जैसे दिखते हैं। इवन हमारे फेसेस भी उनसे रिजेंबल करते हैं। लेकिन जब मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो मुझ आत्मा का भी तो कोई पिता होगा ना, कोई माता पिता होगा कि मैं आत्मा आई कहाँ से हूँ, मैं किसकी संतान हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, किधर को जाऊंगी, पहले कहाँ थी। इन सब का जो विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, वह अभी तक हमें किसी ने दिया नहीं। हमने ये समझ लिया कि भाई कृष्ण जी जो थे वो ईश्वर मान लिया, फिर राम जी को भी हमने अपना ईश्वर मान लिया, अल्लाह को भी हमने अपना पेरेंट्स मान लिया। मतलब हर एक देवी देवता को हमने अपने पेरेंट्स के रूप में देखा कि हाँ, ये हमारे भगवान जी हैं, यही हमारे माता पिता हैं, यही सब कुछ है। लेकिन वो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब आएंगे, कब हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा, डेली की डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे सलूशन होगा? तो आज हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा सच्चा सच्चा पिता है, वो भी हूबहू हमारे जैसा है। मीन्स हम एक पॉइंट ऑफ एनर्जी हैं, तो वो भी कैसा होगा? पॉइंट ऑफ एनर्जी। लेकिन हम में और उसमें डिफरेंस क्या है? वो है 32 कलाओं से संपन्न। परमात्मा भी सर्व कलाओं से संपन्न है। तो देखिए उसका जो रूप है, वो कैसा रूप है उसका। वो भी हमारी तरह प्रकाश है। जैसे सूरज होता है, बहुत पावरफुल, बहुत तेजस्वी, शक्तियों से भरपूर। जैसे सागर होता है, कितना बड़ा सागर होता है, अनलिमिटेड पानी होता है, उसको हम नाप भी नहीं सकते। तो परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, मेरी ही तरह। आज जरा इमेजिन करें, अपनी प्रकृति पर एक बार फिर से देखें। मैं एक पॉइंट ऑफ एनर्जी, बहुत तेजस्वी हूँ। और सामने सूरज के समान मेरा परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है। देखिए, कितना प्रकाश,
बस देखते रहें उसे, उस प्रकाश को देखते रहें आज। जिनको हमने पिंडी के रूप में जाना, हमने अक्सर देवी देवताओं के सर के पीछे भी देखा कि एक प्रकाश है। तो प्रकाश क्या होता है? वो प्रकाश किसका प्रतीक है? वो प्रकाश हम सभी देवी देवताओं की जो ऑरा होता है, वो प्रकाश उसका होता है। जब हम शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं तो हमारे आसपास एक शक्तिशाली ऑरा क्रिएट हो जाता है, इतना पावरफुल क्रिएट हो जाता है। जो हमारी शक्तियां हैं वो चारों तरफ फैलने लगती हैं। और ऐसे ही हमारे परमात्मा हैं ज्योति बिंदु स्वरूप, जिन्हें हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमारे जो मन में, हमारी जो आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, जब हम उसे क्लीन कर देंगे तब हम परमात्मा को इस फॉर्म में देख सकते हैं, लाइट के फॉर्म में। और वो कैसे पॉसिबल होगा? तो आज के लिए हम सिर्फ ये अभ्यास करेंगे। कल का चैप्टर उठाते हैं। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, सोल सेंटर ऑफ द फोरहेड पर, और जो मेरे पिता हैं, मेरे माता हैं, वो भी मेरी तरह हैं। उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो मुझ आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार इसके अंदर समाती जा रही है। जो 7 गुण कल मैंने रिवाइज करे थे, वो मैं अपने पिता से भरपूर करती हूँ। क्योंकि अक्सर कहते हैं ना लौकिक में भी कि जो बच्चे होते हैं वह अपने माता पिता से ही सारे संस्कार लेते हैं, सारे गुण लेते हैं। तो आज के लिए हम ये मानते हैं कि हमें ये अपनी सातों शक्तियों को अपने परमात्मा से ही भरपूर करनी है। ये आगे के चैप्टर्स में क्लियर हो जाएगा, आज का सेशन भी। लेकिन आज सिर्फ परमात्मा का इंट्रोडक्शन है और एक कनेक्शन है हम बच्चों का परमात्मा से। जो सातों शक्तियां हैं वो मैं परमात्मा से भरपूर कर रही हूँ। मेरे अंदर शक्तियां आ रही हैं सातों, पवित्रता की, ज्ञान की, शांति की, शक्ति की, प्रेम की, सुख की, आनंद की। ये शक्तियां आत्मा में अंदर होते हुए मन बुद्धि संस्कारों को भी परिवर्तन कर रही है। अंदर समाकर
कि मानो एक पेट्रोल डल गया है मुझ आत्मा के अंदर। अब ये पेट्रोल इस गाड़ी को चलाएगा। ये सातों शक्तियां अपने रिलेटिव ऑर्गन्स में ब्रेन में, हेड से टोस तक फैल रही है। ये योग अभ्यास करने के मेरे जो बॉडी के विकर्म विनाश है वो भी समाप्त होंगे और मेरी बॉडी और हेल्दी होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।